जय हिंद दोस्तों। अगर आप कक्षा 10 में हैं और आप 2025 में यूपी बोर्ड का पेपर देंगे तो ध्यान से सुनिए। ये जो प्रश्न है हमने यहाँ पर लिखा है 100% पेपर में आएगा। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10 साइंस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये 100% मान के चलिए कि आपके पेपर में आया है और आप इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम बताएंगे उसी प्रकार से करना है और आपको पूरे नंबर लेकर आना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसका सूत्र हम यहाँ पर आपको लिखवा दे रहे हैं। तो इसका सूत्र लिखिए। इसका सूत्र होता है CaSO4 और इसका होता है, कोष्टक लगाएंगे, इसका होता है होल ट्वाइस। ठीक है, और इंटू 1/में यहाँ पर लिखिए 2, 1/2 और होता है H2O। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, सूत्र लिख लिया। अब लिखिए इसका रासायनिक नाम। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखा रहे हैं रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम क्या होता है उसको लिखिए। तो होता है कैल्शियम, इसी को जो लिखे उसी को लिखिए। तो होता है कैल्शियम, आधा ले रहेगा कैल्शियम सल्फेट, और हेमी हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखिए बनाने की विधि। क्या लिखेंगे? बनाने की विधि। आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, एक जिप्सम पदार्थ होता है, उसको गर्म जब करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इतना याद रखेंगे। तो लिखिए जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं? जब इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करने पर क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? अब जो लिखे हो इसका रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र लिखवाते हैं। ये होता है CaSO4 इंटू होता है 2H2O। ये होता है जिप्सम को क्या कह रहा है कि ये जिप्सम हो गया। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। इसको क्या करो? 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर, 120 से 130 डिग्री, इस पर क्या करो? इसको गर्म करो। क्या करो? इसको गर्म करो। जब इसको गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि आपको मिलेगा CaSO4, इसका होल ट्वाइस इंटू 1/2 और H2O, और इसके साथ क्या मिलेगा? इसके साथ जल भी मिलेगा 3H2O। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ, ये मिल जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि CaSO4 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए? यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस हो गया। चलिए, अब ये हो गया आपका बनाने की विधि। अब इसका लिखिए गुणधर्म। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? गुणधर्म। तो गुणधर्म 1 लिख देंगे, इतना काफ़ी है। 1 गुणधर्म लिख देंगे। तो गुणधर्म क्या लिखेंगे? जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सफ़ेद रंग का चूना होता है। ठीक है, तो लिखिए प्लास्टर ऑफ
पेरिस सफ़ेद रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। और देखिए जिसको तेज गर्म करने पर निर्जल SO2 में बदल जाता है। अगर इसको गर्म करोगे तो ये निर्जल SO2 में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हो गया। अब इसका क्या लगिए रिएक्शन लिख लीजिए। अब यहाँ पर उसके आगे लिख लीजिए इसे गर्म करने पर CaSO4 में बदल जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन लिख दीजिए। अब रिएक्शन क्या लिखोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस पे लिखिए CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 1/2 H2O। इसको क्या कर रहे हैं? तेज गर्म, इसको गर्म कर रहे हैं। कैसा? तेज गर्म कर। यहाँ पर लिख लीजिए तेज, यहाँ पर लिख लीजिए तेज। इसको मतलब ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तेज गर्म कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है? CaSO4 और इंटू H2O मिल रहा है। और इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है, ये मिल रहा है। और देखिए एक और है इसका गुण कि प्लास्टर जल से क्रिया करने पर यह ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसका एक और लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इतना हो गया, गुणधर्म हो गया। अब क्या लिखोगे? उपयोग इसका कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब लिखिए उपयोग है। अब उपयोग लिखेंगे। देखिए अब उपयोग में क्या करोगे? चिकित्सा में प्लास्टर करने में तो पहला लिख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जब हड्डी टूट जाता है तो इसको यानी कि हड्डी को जोड़ने की जो प्लास्टर नहीं करते हैं, कहते प्लास्टर हो गया कच्चा पक्का प्लास्टर, तो उसमें उसका उपयोग जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने। देखिए अब चूड़ी है मतलब उपयोग मॉडल बनाना हो गया। साँचे और मॉडल बनाने में किसी चीज़ का अगर बनाना है मॉडल प्लास्टर इसका उपयोग किया है। ठीक, इसको लिख ले, याद रखिए ये हमेशा पूछता है। और मूर्तियाँ और खिलौना भी बनाने में, जैसे मूर्तियों का साँचा या खिलौने का साँचा हो गया उसको बनाने में, तो लिख लीजिए मूर्तियाँ। इसका उपयोग 2 नंबर में पूछेगा, मूर्तियाँ व खिलौना बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए, तो लिख देंगे चिकित्सा के रूप में, साँचे मॉडल बनाने में, या मूर्तियाँ खिलौना। जो आपको याद है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद कर लेंगे। और अगर आपसे पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है और इसको लिखिएगा, उसके बाद ये आपका ये सूत्र भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और कैसे बनाया जाता है अगर पूरा आपसे पूछेगा ही तो सबको इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को तैयार कर ले। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर नंबर 9 है यानी कि प्रकाश का परावर्तन हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 2 का, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए भी हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा और आपको तैयारी कराई जाएगी सभी विषयों की। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।